शाम के 4 बज गए थे। खुशबू की हालत ख़राब थी। वह सुबह 10 बजे घर से निकली थी। अभी मेट्रो से घर वापस आई थी। अब आकर देखा तो लाइट नहीं थी। गर्मी ने इस साल पूरे देश को जला रखा था। लोग दिन भर हाय गर्मी कर रहे थे। समृद्ध लोग ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हुए दिन ब दिन कम होती जा रही हरियाली को कोसते हैं, फिर घर आकर एसी चलाकर टांगे फैलाकर पसर जाते हैं। खुशबू दिन भर गुड़गांव में एक सरकारी ऑफिस से दूसरे सरकारी ऑफिस धक्के खाती रही थी। लंच भी नहीं किया था। कहीं किसी दुकान पर एक गिलास जूस पी लिया था। अब रास्ते से ही उसके सिर में दर्द था। पूरा रास्ता सोच रही थी कि घर जाकर नहा धोकर चाय ब्रेड खाएगी। घर का दरवाज़ा खोलते ही दिल भारी सा हुआ। लगा स्नेह में डूबी एक आवाज़ आएगी। बड़ी देर लगा दी बेटा, पर अब यह आवाज़ तो कभी नहीं आएगी। सोचते हुए एक ठंडी सांस ली और अपना बैग सोफे पर रख कर टॉवल उठाकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर खूंटी पर टॉवल टांगा ही था कि फिक्र हुई कि मेन गेट अंदर से ठीक से बंद तो कर दिया ना। आजकल यही तो होता है। पता नहीं कितनी बार घर के दरवाजे चेक करती रहती है। छत पर जाने वाले दरवाजे का ताला पता नहीं कितनी बार चेक करती है, ठीक से बंद है या नहीं। शरीर पर पानी पड़ा तो चैन की सांस आई। पूरा दिन बदन जैसे आग में तपता रहा था। नहाते नहाते रोने लगी कि आओ मम्मी देखो, आपकी फूल जैसी बच्ची कहाँ कहाँ दिन भर धक्के खाकर आई है। अब आपकी बच्ची फूल सी नहीं रही। आपको पता है कि अपनी जिस बेटी को आप फूल सी बनाकर पालते रहे, वह फूल अब कांटों से घिरा है। शावर से गिरते पानी में आंसू मिलते रहे। नहाकर निकली, बस एक हल्का छोटा सा स्लीवलेस टॉप पहन लिया, नीचे शॉर्ट्स पहन ली। अकेली ही तो थी घर में, कुछ पहनने का मन नहीं किया। अब बस एक कप चाय और 2 ब्रेड स्लाइस, फिर थोड़ी देर आराम करेगी। फ्रिज खोला, सिर पकड़ लिया। सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में भूल गई थी। दूध खत्म हो गया है, ब्रेड भी तो नहीं है। पापा के रहते ऐसा कभी नहीं होता था। वह इस बात का हमेशा ध्यान रखते कि फ्रिज भरा रहे। क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आया तो मैगी बनानी रख दी। पानी, मैगी, मसाला, नूडल्स एक साथ सब कुछ डाल दिया। आंच धीमी कर थोड़ी देर लेटने चली गई। बिस्तर पर लेटी क्या, औंधी पड़ी थी। खुशबू 35 साल की, देखने में ठीक ठाक, पढ़ी लिखी, आधुनिक, अब दुनिया में अकेली रह गई। अविवाहित लड़की 25 साल की थी तो उसकी मम्मी की अचानक हार्ट फेल से डेथ हो गई थी। पिता पुत्री पर कहर सा टूटा था। शांत सीधे से सरकारी अफसर पापा को देखरेख के लिए उसने गुड़गांव से बाहर शादी करने का मन नहीं बनाया। जिन पापा का हमेशा साथ देने के लिए उनकी एक आवाज़ पर हाजिर रहती, वही अब अचानक हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। उसके पापा का भी हार्ट फेल हुआ था। भरी दुनिया में खुशबू उनके अचानक जाने से ठगी सी रह गई थी। इसके लिए तो सोचा ही नहीं था, पर भला इंसान जो सोचता है क्या हमेशा वही होता है? वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। अभी तक खुशबू अपना पूरा ध्यान अपने पापा में, घर में और अपने किसी न किसी कोर्स में लगाती रही थी। अब जाने कितने काम निकल आए थे। पेंशन पेपर्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर्स बनवाने के लिए उसे बहुत धक्के खाने पड़ रहे थे। मैगी बनने की खुशबू आई तो भूख फिर जाग गई। पेट कोई दुख दर्द नहीं देखता। पेट शायद हमेशा ही एक छोटे बच्चे की तरह रहता है। जब उसका टाइम हो, उसे ज़रूरत हो तो बस चाहिए। खुशबू उठी, मैगी प्लेट में डाली। उसे अपने पापा की याद आई। उन्हें भी मैगी बहुत पसंद थी। दोनों पिता पुत्री बहुत शौक से मैगी खाते थे। मम्मी डांटती रह जाती कि दोनों अनहेल्दी चीज़ें खाते हो। खुशबू की आंखों के आगे वे दृश्य उपस्थित हो गए। ऐसा तो अब पता नहीं कितनी बार होता था। टीवी देखते हुए मैगी जल्दी जल्दी खाई। बहुत भूख लग रही थी। अपनी पसंद की चीज़ खत्म होते देखते ही वैसे भी भूख बढ़ जाती है। खास दोस्त शिया और वीना की फ़ोन आ रहे थे। उसने दोनों को मैसेज डाल दिया कि बहुत थकी हुई हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ये दोनों सहेलियाँ उसकी शुभचिंतक थी। दोनों मैरिड थी। सिया कोलकाता में और वीना रोहिणी में रहती थी। दोनों उसकी खोज खबर लेती रहती। मैगी खाकर वह बेड पर लेटी ही थी
कि डोरबेल बजी। मेन गेट पर बड़ी बड़ी ग्रिल वाला डिज़ाइन था। किचन की खिड़की से दिख जाता था कि कौन है। खुशबू ने किचन से झांका, नवीन था। उसे देखते ही खुशबू का मूड खराब हो गया। उसका चचेरा भाई। खुशबू के काफ़ी रिश्तेदार आसपास ही रहते थे, पर वह उन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। जब से उसके पापा गए थे, उनकी मोरल पॉलिशिंग बढ़ गई थी। उसकी किसी चीज़ की किसी को चिंता नहीं थी, उसकी किसी परेशानी से मतलब नहीं था, पर वह कब क्या कर रही है, इसकी उन्हें पूरी जानकारी होना। वे सब अपना फर्ज समझते। उन सबको खुशबू को परेशान होते देख एक आनंद आता। खुशबू सोच में ही थी कि क्या करे, दरवाज़ा खोले या नहीं। तभी नवीन जोर से आवाज़ देने लगा, अरे खुशबू, दरवाज़ा खोल, अभी मैंने तुझे आते देखा है। अरे कहाँ है? खुशबू ने अभी जो आरामदायक कपड़े पहने थे वे जल्दी से उतारे। एक कुर्ता और जीन्स पहन दरवाज़ा खोला। नवीन उससे 2 साल बड़ा था, विवाहित था, एक बेटे का पिता था। नवीन की पत्नी नेहा भी खुशबू को खास पसंद नहीं करती थी। उसके दिल में खुशबू के प्रति ईर्ष्या का भाव था। खुशबू को हमेशा यही महसूस हुआ। खुशबू ने बिना गेट खोले रूखे स्वर में पूछा, क्या है? मैं अभी आराम कर रही हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाद में आना। अरे दरवाज़ा तो खोल, तेरा भाई तेरा हाल पूछने आया है। कहाँ गई थी? मैं अभी दुकान पर ही था, तुझे आता देखा तो आ गया। खुशबू ने चिढ़ते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दुकान छोड़कर आ गया? अंदर आकर नवीन सोफे पर पसर गया। कहा, चल चाय पिला दे। दूध नहीं है। सुबह से बाहर थी, कहाँ घूम कर आई है? तुझे क्या मतलब? नवीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, बड़ी थकी हुई लग रही है, कहाँ ऐश हो रही है? यह ऐश तुम लोगों को भी मिले, यही कह सकती हूँ। नवीन की पास में ही कपड़ों की दुकान थी। यहाँ सब रिश्तेदारों के घर आसपास थे। खुशबू के काम तो कोई नहीं आ रहा था, उल्टा जब भी कोई आता उसे 4 बातें सुना जाता। खुशबू ने कहा, देख नवीन, मुझे अभी बहुत काम है, अभी तू जा, और हो सके तो तुम सभी लोग यहाँ आना छोड़ दो। जब से अकेली रह गई है बहुत बदतमीज होती जा रही है। अकेले छोड़ दें ताकि तू खानदान की नाक कटवा दे। पापा भी कह रहे थे कि तू किसी का फ़ोन नहीं उठाती। फिर उसकी आंखों में जो भाव आए, खुशबू का मन हुआ उसे धक्के देकर निकाल दे। नवीन कह रहा था, वैसे तो कुछ पतली सी हो गई है और अच्छी लगने लगी है। खुशबू अभी तक खड़ी ही थी। खुशबू अभी तक खड़ी ही थी ताकि वह समझ जाए कि खुशबू चाहती है कि वह जल्दी चला जाए। खुशबू ने जानबूझकर कहा, चल, तेरे पास इतनी फुर्सत है तो दूध ला कर दे दे। पागल हो गई है क्या? तेरा हालचाल पूछने के लिए दुकान छोड़कर आया हूँ, काम देखना है। काम सुनते ही नवीन हमेशा की तरह जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया और चला गया। खुशबू को अब एक एक रिश्तेदार की हकीकत समझ आ गई थी कि कोई उसका साथ नहीं देगा, बल्कि उसकी परेशानियां ही बढ़ाई जाती हैं। अब वह वक्त के साथ इन सब से निपटना सीख चुकी थी। उसने फिर अंदर से गेट बंद किया और कपड़े फिर बदले और जाकर लेट गई। तभी खुशबू के मामा राजीव का फ़ोन आया। कहाँ घूमती रहती है? माँ बाप के जाने के बाद एकदम बेलगाम हो गई है। मैं दिन में 2 बार आया। कहाँ थी? जहाँ आज मैं गई थी, आप मेरे साथ कल चलना। मामा जी, मैं भी चाहती हूँ कि कोई बड़ा मेरे साथ जाए तो मेरा पेपर वर्क थोड़ा जल्दी हो जाए। यह बात सुनकर मामा जी की आवाज़ ढीली हो गई। कहा, तू तो जानती ही है कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है। ऐसा कर, नवीन को ले जा, उन लोगों का भी तो फर्ज है कुछ। आपका बेटा क्या सोशल मीडिया पर ही मुझे फॉलो करेगा कि मैं कब क्या कर रही हूँ? उसे बोलो मामा जी, रियल लाइफ में मेरे साथ चला करे। वह तो अपनी जॉब में बिजी है। पता है मुझे सब लोग कितने बिजी हो। सचमुच बदतमीज होती जा रही है, कहकर मामा जी ने फ़ोन रख दिया। खुशबू का मन खराब हो गया। इन सब से बात करके वह बहुत देर तक उदास रहती है। कोई उससे नहीं पूछता कि वह कैसी है, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। सब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वह दिन रात कोई गलत काम कर रही है। अब अकेली रह गई है तो सबके लिए जवाबदेही बढ़ गई है। अकेली मतलब बुरी।
इतना पढ़ लिख लिया है, कोई जॉब भी ढूंढ ही लेगी, पर यह समाज क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये सब उसकी पर्सनल लाइफ की खोजबीन ही करते रहेंगे। हमारे समाज में अकेली अविवाहित युवा, युवा विधवा, युवा तलाकशुदा का जीवन कितना संघर्ष भरा है, ये वही जानती हैं। समाज इन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। खुशबू ने सिया और बीना को ग्रुप कॉल किया। दोनों उससे उसका हालचाल लेती रहती हैं। नवीन और मामा से हुई बात बताते हुए खुशबू को रोना आ गया। दोस्त ही उदास हुई। सिया ने कहा, तुझे इन सब से एक दूरी बनानी होगी, तभी तू शांति से अपने काम कर पाएगी। कल कोई जॉब करेगी तब भी ये सब तेरा जीना मुश्किल ही करेंगे। तो क्या करूं? नवीन जब चाहे मुंह उठाकर चला आता है। जैसी नज़रों से दिखता है उसे पीटने का मन करता है। एक दिन कह रहा था कि मूवी चलेगी। मैंने मना किया तो कहने लगा कि मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड समझ ले, तेरी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। मैंने कहा कि चाचा को बताती हूँ, तो हंस दिया कि अरे मेरी बहन है तू, मजाक नहीं कर सकता क्या? चचेरे भाई बहन तो कितने ही मजाक करते हैं। और फिर बेशर्मी से हंस दिया कि तुझे क्या पता मजाक के साथ साथ क्या क्या चलता है कजन्स में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सब से निपटूं। अब पेंशन ऑफिस में क्या कर रहे हैं? 15 दिन बाद आने के लिए कहा है। सोच रही हूँ एक वेलनेस सेंटर खुला है गुड़गांव से निकलते ही मेहरौली वाले रोड पर। मुझे मेंटल पीस चाहिए। तुम लोगों को भी सही लगता है तो कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। दोनों कुछ देर सोचती रही। फिर वीना ने कहा, हाँ अभी एक आध हफ्ता कहीं मूड चेंज करने के लिए चली जा। ठीक लगे तो रुकना, नहीं तो या मेरे पास या सिया के घर आ जाना। हमारा घर तेरा अपना ही घर है, संकोच मत करना। अभी अंकल को गए 4 महीने ही तो हुए हैं, घर में मन भी नहीं लगता होगा। समझ रही हूँ तेरे रिश्तेदार किसी काम के नहीं हैं, तेरी मानसिक शांति ही भंग कर सकते हैं। और इस नवीन के लिए तो गेट खोला ही मत कर। हाँ, यह फ़ोन पर भी उल्टे सीधे मैसेज भेजता रहता है। पढ़वा दे इसकी पत्नी को, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सोच रही हूँ काफ़ी रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दूँ। अभी भी तो बुरी लड़की ही समझ रहे हैं। बात नहीं होगी तो मेरा दिमाग तो नहीं खाएंगे। हाँ कर दो ब्लॉक, सचमुच कर दूँ? हाँ कर दे। थोड़ी देर बाद सबने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद खुशबू ने सोचा वह अकेली रहती है, अब उसका कोई नहीं। जो भी दोस्त हैं दूर के हैं। 1-2 दोस्त और भी हैं, अमन और निशा, दोनों उसके साथ पढ़े हैं। अमन तो उसके घर से 2 किलोमीटर दूर ही है। निशा पटपड़गंज में है। दोनों पापा के जाने के बाद उसके घर कई बार आ चुके हैं। मुसीबत में काम भी आएंगे। उसे यह भी यकीन है ये रिश्तेदार उसे सिर्फ ताने मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सब उसके किसी काम नहीं आने वाले हैं। नवीन की गंदी नज़रों से बचना ही अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पर अपनी सेफ्टी के लिए उसे कई कदम उठाने ही होंगे। अकेली है तो क्या जीना छोड़ दे? खुशबू ने अब नवीन को और कई लोगों को फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया। देखा जाएगा और बुरी समझ लें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर उसने आसपास के वेलनेस सेंटर ढूंढे। उसका मन था कि गुड़गांव से थोड़ा बाहर निकले। यहाँ की हवा में तो बस सांस भी मुश्किल से आती थी। हर तरफ धुआं ही धुआं, गर्मी, अजीब सा माहौल। उसे मेहरौली वाला ही सेंटर समझ में आया, नेचुरल वेलनेस सेंटर। उसके पास उसके अकाउंट में इतने पैसे थे कि उसके खर्चे आराम से पूरे हो रहे थे। यहाँ 15,000 एक हफ्ते का था। उसे पहले तो ज़्यादा लगे, पर उसने सोचा कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ से कुछ दिन दूर होना उसके लिए ज़रूरी है। उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसे अब अगले दिन की सुबह निकलना था। वह अब कुछ तैयारी करने लगी। बाहर निकलकर दूध और भी कुछ चीज़ें लेने निकली। खुशबू ने सोचा इस समय बस थोड़ी सी खिचड़ी बना लेगी, सुबह चाय ब्रेड खाकर निकल जाएगी। 5 मिनट दूर ही सब दुकानें थी। उसने घर का कुछ सामान लिया। इस समय रात के 8 बज रहे थे। इस समय भी इतनी उमस थी, पसीना पोंछती सब सामान लेकर घर की तरफ बढ़ रही थी कि नवीन ने आकर पीछे से जोर से बोलते हुए डरा ही दिया। तेरे फ़ोन को क्या हुआ? खुशबू तेजी से चली। कहा, मेरे पीछे आया तो तेरे घर जाकर नेहा के सामने क्या क्या कहूँगी, कई दिन याद रखेगा, समझा?
पत्नियों के नाम से अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। भरी भीड़ में नवीन उस समय तो चुप हो गया, पर मन में सोचा, इसे तो बाद में देख लूँगा। घर जाकर खुशबू ने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनें संभाली। हमारे समाज में एक अकेली लड़की की परेशानी समझना आसान नहीं है। कैसे कैसे भेड़िए अपनों की शक्ल में आसपास घूमते हैं। सही कहा था माँ ने, अपनों से ही अपनी सुरक्षा करनी होती है। उसने निशा और अमन को भी फ़ोन करके सब बता दिया और सब दोस्तों को अगले हफ्ते लगातार टच में रहने के लिए कहा। अगले दिन निकलने के लिए अपनी पैकिंग की, खिचड़ी बनाई। स्नेहिल सुधा, जिसे खुशबू आंटी कहती थी, जो उसकी मम्मी के समय से घर में काम कर रही थी, उन्हें सुबह जल्दी आने के लिए कहा। घर में हर तरफ उसे अपनी मम्मी पापा दिखते, लगता कहीं नहीं गए हैं, उसके आसपास ही हैं। मगर यह तो मन को बहलाने वाली बात थी। वह अकेली है, वह जानती थी। उसने गूगल पर इस नेचुरल वेलनेस सेंटर के बारे में और पढ़ा। वहाँ प्राकृतिक माहौल में को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सिखाया जाता था। रिव्यू अच्छे थे, उसे सब ठीक ही लग रहा था। इसका ऐड उसने न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम से देखा था। अगले दिन सुधा आंटी से काम कराते हुए खुशबू ने अपने जाने के बारे में बता दिया। सुधा को अब उसकी फिक्र रहती थी, उसे अपना ही समझती थी। अब नौकर और मालिक का रिश्ता न था, इंसानियत और स्नेह का रिश्ता था। सुधा ने उसे सुरक्षा संबंधी कई निर्देश दिए। वह भी जानती थी खुशबू आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है, अलर्ट रहती है। इतने सालों से एक मासूम बच्ची को मजबूत बनते देख रही थी। खुशबू मेट्रो से मेहरौली पहुंच गई। सेंटर तक पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। आजकल तो वह वैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस विभाग में चक्कर काट रही थी। अब तो मशीन की तरह एक दूसरी जगह पहुंचती रहती। गुड़गांव में ही जन्मी और पली बढ़ी। रिसेप्शन पर उसने एक फॉर्म भरा, अपनी कुछ डिटेल्स दी। वहाँ की हरियाली ने उसका मन मोह लिया। लगा ही नहीं कि आसपास इतना सुंदर कोई सेंटर था। बहुत शांति थी। वहाँ की स्टाफ की एक 20-21 साल की लड़की मुस्कुराते हुए उसे एक रूम तक ले गई। कहा, खुशबू आप फ्रेश हो लें, फिर 1 घंटे बाद हॉल में मिलते हैं। खुशबू ने पूछ लिया, यहाँ कितने लोग हैं? सबको एक एक रूम मिलता है। इस हफ्ते के बैच में यहाँ 20 लोग हैं। 2 पुरुषों को एक रूम शेयर करना होता है। किसी लड़की को एक ही रूम दिया जाता है, उसे शेयर नहीं करना पड़ता। क्यों? उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हुए वह जब मुस्कुराई तो उसकी स्माइल खुशबू को कुछ भाई नहीं। 1 घंटा खुशबू ने आराम किया। अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि सुधा आंटी को भी अभी तक के अपडेट्स दे दिए। सभी ने उसे ध्यान से रहने के लिए कहा। सभी को उसकी चिंता थी। सभी चाहते तो यही थे कि वह किसी अनजान जगह ना जाए। पर पिछले कुछ महीनों से खुशबू जिस उदास दौर से गुजर रही थी, सब ने उसकी हाँ में हाँ यही सोचकर मिला दी थी कि कहीं निकलेगी तो उसका मन बहलेगा। हॉल में पहुंचकर वहां आए लोगों पर एक नज़र डाली। सभी उम्र के लोग थे। खुशबू ने एक बात जरूर नोट की कि स्टाफ की लड़कियां बैच के पुरुषों को कुछ अलग ही तरह से अटेंड कर रही थी। उसे अजीब सा लगा। इन लड़कियों की ड्रेस थी वाइट कलर का टॉप और वाइट कलर की ही ढीली सी पैंट। यह ड्रेस कोड काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। फिर वहाँ 2 लड़के और 2 लड़कियाँ आए। इन लड़कों ने बड़े स्टाइलिश कुर्ते पजामे पहने हुए थे, लड़कियों ने कुर्ता और लेगिंग। ये चारों वहाँ बने एक छोटी सी स्टेज पर गुरुओं की तरह बैठकर सबका वेलकम करते हुए अपने वेलनेस प्रोग्राम के बारे में बताने लगे। बैच के लोग इनके सामने ज़मीन पर बिछी दरी पर बैठे थे। स्टाइलिश गुरुओं ने सब पर नज़र डाली। फिर एक गुरु की नज़र खुशबू पर अटक गई। खुशबू कुछ असहज हुई। फिर कुछ प्राणायाम हुआ, कुछ ओशो जैसी बातें हुई। खुशबू को याद आया कि ये सब ज्ञान की बातें तो इंस्टाग्राम पर रील्स पर खूब घूमती हैं। काफ़ी कुछ योगिक क्रियाओं पर बातें हुई। कभी कोई गुरु बोल रहा था, कभी कोई, जैसे सबने अपनी अपनी बातें रट रखी हो। खुशबू हैरान सी थी कि सब कुछ कितना मैनेज्ड है। 2 घंटे बाद कहा गया कि जाकर सब लोग थोड़ा आराम कर लें, फिर सेंटर में थोड़ा टहल कर आएँ। लंच सब साथ करेंगे।
बता दिया गया कि कैंटीन किधर है। यहाँ इतनी गर्मी घुटन नहीं थी जितनी खुशबू को गुड़गांव में लग रही थी। इसका कारण यहाँ की हरियाली होगा। खुशबू को यहाँ सब शांत लग रहा था, शांत पर कुछ अलग। लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन कहाँ से क्यों आया है। कारण लगभग एक सा ही था, बोरिंग लाइफ में कुछ चेंज के लिए। खुशबू को छोड़कर सबके साथ एक न एक परिवार वाला या दोस्त था। वहीं बिल्कुल अकेली थी। सब रूम शेयर कर रहे थे। उसी के पास सिंगल रूम था। सादा स्वादिष्ट खाना सबने साफ सुथरी कैंटीन में साथ ही खाया। चारों गुरुओं ने भी अपने नाम पल्लवी, रितु, रमन और चिराग बताए और अपना परिचय दिया। सबने कोई ना कोई डिग्री ली हुई थी, पर अब शौकिया अच्छी मनपसंद काम में समय बिता रहे थे। खाना हो गया तो रमन ने कहा, अब आप लोग जो चाहें करें, 4 बजे वापस हॉल में आ जाएं। 1 घंटा कुछ बातें करेंगे, फिर शाम की सैर, फिर कुछ एक्सरसाइज। यहाँ वहाँ सामने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जो चाहे वह करें। हॉल में फ़ोन बंद ही रखें। रमन ने खुशबू से कहा, आप अकेली हैं, चाहे तो हमारे स्टाफ के साथ घूम सकती हैं, या हम लोग भी हैं, हमारे साथ भी टाइम बिता सकती हैं। कहते कहते उसने खुशबू को जिन नज़रों से देखा, उसे नवीन याद आ गया। वह दुखी तो थी, पर मूर्ख तो बिल्कुल नहीं थी। खुशबू ने सामान्य से स्वर में कहा, थैंक्स, अभी तो मैं थोड़ी देर सामने बैठ के नीचे रखी चेयर पर कुछ देर बैठना चाहूँगी, फिर हॉल में ही मिलती हूँ। श्योर, एज यू विश, एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, कहकर वह चला गया। खुशबू इधर उधर देखती हुई पेड़ के नीचे स्टेज पर गुरुओं के लिए रखी 2 सुंदर चेयर्स में से एक पर बैठ गई। यह अच्छा तो लग रहा था, पर मन में कुछ खटक रहा था। दोस्तों के व्हाट्सएप पर कई मैसेज आए, कुछ रिश्तेदारों के भी मैसेज थे कि कहाँ घूम रही हो, तुम्हारे घर पर ताला क्यों लगा हो, खुशबू कहाँ है, सुबह सुबह कहाँ निकल जाती हो। खुशबू ने अपने दोस्तों से बात की, सब बताया कि अभी तक क्या चल रहा है। इन रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया जिन्हें बस सवाल पूछने थे। खुशबू को एक लगभग 50 साल का व्यक्ति अपनी ओर आता दिखा। स्टाइलिश सूट में, मॉडर्न शूज, शानदार परफ्यूम की खुशबू बिखेरता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपना परिचय दिया, हेलो खुशबू, मैं सूर्य कुमार, यहाँ का ओनर। यहाँ का कॉन्सेप्ट मेरा ही है। आप डिस्टर्ब ना हो तो मैं थोड़ी देर आपको कंपनी देना चाहूँगा। आप अकेली हैं, आपको भी अभी तक यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस आपसे मिलने आ गया। नो प्रॉब्लम सूर्य जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, आइए बैठिए। सूर्य उसकी एजुकेशन, उसके पेरेंट्स के बारे में बातें करता रहा, उसके आगे के प्लान पर बात करता रहा, अपने बारे में बताता रहा था। उसने शादी नहीं की थी, वह सालों से इसी कॉन्सेप्ट पर काम करने में बिजी रहा। फिर कहने लगा, आप यहाँ 1 हफ्ता आराम से रहिए, रात दिन किसी भी टाइम कंपनी चाहिए तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा। आप भी अकेली हैं, मैं भी अकेला, यह रहा मेरा कार्ड। कहकर वह जिस तरह से हंसा, खुशबू को नवीन वाली हंसी याद आ गई। वह सोचने लगी कि यहाँ के लोगों को देखकर उसे नवीन का ध्यान क्यों आ रहा है। आंखों से ही बहुत कुछ कहकर सूर्य कुमार चला गया। खुशबू ने ठंडी सांस ली। उफ, उसे क्यों लग रहा है जैसे वह वेलनेस सेंटर किसी मॉडर्न बाबा का मॉडर्न आश्रम है। अकेली लड़की पर यहाँ कुछ खास मेहरबानी हो रही है। उसे नवीन जैसी नज़रों से देखा जा रहा है। उसे हवा में ही किसी खतरे की गंध आई। उसने अमन को फ़ोन लगा दिया। अमन, तुम मुझे यहाँ आकर तुरंत ले जाओ। बोलना फैमिली सब इमरजेंसी है। ये लोग कुछ कहें तो अड़ जाना, सख्ती से बात करना। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बस मुझे आज ही यहाँ से ले जाओ। और हाँ, ये लोग हॉल में फ़ोन बंद करने के लिए कहते हैं। अब तुम देख लेना कि क्या कैसे करना है। यहाँ अंदर आ जाओ तो कॉल करना, मैं समझ जाऊँगी कि तुम आ गए हो। चिंता मत करो, अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। खुशबू ने बाकी दोस्तों को भी सब बता दिया। सब परेशान हो गए, पर सबको यही ठीक लगा कि किसी अनहोनी का इंतजार ना किया जाए, अभी निकला जाए। खुशबू हॉल में सबके साथ बैठी थी।
उसके कुर्ते में फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, पर इस समय वह फ़ोन उठा नहीं सकती थी। उसने रुमाल निकालने के बहाने देख लिया था कि अमन कॉल कर रहा है। वह अब कुछ निश्चिंत हो गई थी। इस समय मंच पर रमन और पल्लवी सही तरह से सांस लेने की टेक्निक बता रहे थे। खुशबू का अब पूरा ध्यान एक एक आवाज़ पर था। किसी ने आकर रमन के कान में कुछ कहा। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव आए। रमन ने पल्लवी को धीरे से कुछ कहा। फिर उसने घोषणा की, खुशबू, हॉल से बाहर जाइए, आपसे कोई मिलने आया है, कुछ अर्जेंट है। खुशबू कुछ ना समझने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकली, ऑफिस की तरफ गई। वहाँ खड़े अमन ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा है, बहुत बुरी खबर है। अरे क्या हुआ? तुम्हारे कजिन का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जल्दी चलो, तुम्हारे चाचा ने फ़ौरन बुलाया है। वहीं कुछ दूरी पर सूर्य कुमार भी खड़ा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे हाथ आए खजाने को कोई छीन कर भाग गया हो। फिर भी उसने कोशिश की। सो सॉरी खुशबू, बहुत दुख हुआ, आप चाहें तो दोबारा आ जाएं। आपकी फ़ीस तो जमा ही रहेगी, हम उसे तो वापस नहीं करेंगे। जी थैंक यू, कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। खुशबू ने पहले से तैयार अपना बैग जल्दी से जाकर उठाया। वहाँ से अमन और खुशबू भागते हुए ही निकले। अमन अपनी कार लेकर आया था। कार में बैठते हुए अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए दोनों ने चैन की सांस ली। अमन ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ था? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, पर मुझे पूरा यकीन था कि यह मॉडर्न वेलनेस सेंटर किसी अय्यास बाबा के आश्रम का ही नया रूप है। नई रैपर में पुरानी मिठाई ही है। फिर तो समय रहते वहाँ से निकलना ही ठीक था। इस जगह की शिकायत करनी है। अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, यह बात भी है, दोनों बहुत सी बातें करते रहे। खुशबू ने एक जगह कहा, बस मुझे यहीं उतार दो, यहाँ से मैं मेट्रो पकड़कर जा सकती हूँ। मुझे घर छोड़ने जाओगे तो तुम्हें लंबा रास्ता पड़ेगा। थैंक यू दोस्त, अब तुम ही लोग हो मेरे पास। कहते कहते खुशबू का गला भर आया। अमन ने कहा, किसी बात की टेंशन ना ले, घर जाकर आराम कर, जल्दी ही सब मिलते हैं। इस तरह की अकेली रहने वाली लड़कियों के पास कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जिन पर ये यकीन कर सकती हैं। ऐसे दोस्तों के कारण इनकी दुनिया कुछ सुंदर तो हो ही जाती है। दोस्ती में अगर स्वार्थ, ईर्ष्या ना हो तो यह रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता होता है। खुशबू ने मेट्रो पकड़ी। उसे अच्छा लग रहा था कि आज सुबह से उसे किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आया, ना आगे आना था। सबसे कटने का वह मन बना चुकी थी। उसने घर आकर सुधा आंटी को बता दिया कि वह आ गई है। उसके जल्दी आने पर वह चिंतित हुई। उसे चैन नहीं आया कि खुशबू तो एक हफ्ते के लिए गई थी, आज ही कैसे आ गई। वह देखने आ ही गई। खुशबू आज ही कैसे आ गई बेटा? खुशबू ने सब कह सुनाया। आंटी हैरान हुई, दुखी भी हुई। बोली, कितनी समझदार हो तुम। आज का दिन मुश्किल सा रहा होगा, पर ऐसी बातें तुम्हें बहुत मजबूत बना देंगी। आराम करो बेटा, सुबह आती हूँ। अपनी मम्मी वाला गाना याद कर लो, स्नेह भरे स्वर में कहकर आंटी चली गई। पर आंटी की कही बात को खुशबू देर तक सोचती रही, मथती रही। लगा मम्मी घर के ही किसी कोने में गुनगुना रही है कि ए दिल तुझे कसम है तो हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजारना। खुशबू को ये गाना याद कर मम्मी की याद आई तो कुछ आंसू भी गालों पर बह चले। अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि चल दिल, हिम्मत नहीं हारनी, जीना है और हिम्मत से जीना है। और फिर उसने अपने सब दोस्तों को यह एक लाइन गाकर वॉइस मैसेज भेज दिया। खुशबू का मैसेज सब फ़ौरन देखते थे। सबकी दो यहाँ से हार्ट वाली इमोजी और थम्स अप आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।